हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले सीरीज़ वो है हमारी क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी आई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस साल जो है कोर्स बुक आपकी चेंज हुई है और एनसीईआरटी ने क्या किया है, अपना सिलेबस चेंज किया है, न्यू बुक्स आ गई है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब न्यू बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, उसको स्टडी करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी न्यू जो एनसीईआरटी आई है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी है जो हमारी 25-26 की साइंस की बुक, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जो हमारी बुक है साइंस की बुक का नाम क्या है बच्चों? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बुक का ही नाम क्या दे दिया है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स क्या होता है? जानने की इच्छा, जिज्ञासा। क्या होता है क्यूरियोसिटी मीन्स? जिज्ञासा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जानने की इच्छा। अब जानने की इच्छा मीन्स क्या? किसी भी नई चीज़ को देखकर हमारी जानने की इच्छा होती है कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर ही होता है। क्या नेचर होता है हमारा? कि जो भी चीज़ें, हम नई चीज़ें देखते हैं, हमारा मन करता है कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा। ये सारे क्वेश्चन क्या होता है, हमारे जो दिमाग में चलते रहते हैं। हम हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं न्यू न्यू चीज़ों को जानने के लिए। हम बचपन में भी देखते थे नेचर में या अपने सराउंडिंग में। फिर हम अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स, रिश्तेदारों से पूछते हैं कि बताइए ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो है हमेशा से चलते ही रहते हैं। तो यही सब चीज़ें तो हमें पढ़ना है, किसमें? हमारे साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, वो किन से? इन्हीं सब से तो रिलेटेड रहता है। जो भी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास सराउंडिंग में, नेचर्स में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, हम डे टू डे लाइफ में अपने देखते रहते हैं, उन्हीं सब का आंसर हमें कौन बताता है? साइंस। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, साइंस क्या करता है? हमें अवेयर करता है। ठीक है, अवेयर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉलेज देता है हमें। किसके बारे में अवेयर करता है या नॉलेज देता है? किसका नॉलेज देता है? टू दी वर्ल्ड। टू दी वर्ल्ड बोल सकते हैं, या सराउंडिंग, चारों तरफ की चीज़ों के बारे में हमें क्या करता है? जानकारी देता है। जिससे क्या करते हैं, जो हमारा ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड है उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम उसको रिलेट कर पाते हैं। तो ये सब बच्चों हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वाई वाले, ठीक है, कि वाई दिस हैपेंड, वाई दैट हैपेंड, तो इन सब का आंसर हमें कौन देता है? साइंस देता है। ठीक है, साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस के थ्रू क्या होता है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स। क्या है साइंस? जो है हमारा साइंस इज अ वे, एक तरीका है ना। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, साइंस की हेल्प से हम सोच पाते हैं उस तरीके से। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि आखिर दुनिया में ऐसा चीज़ें हो क्यों रही हैं। सपोज़ कि हमने क्या किया, मार्केट से हमने एक एप्पल लेके आया। ठीक है, हमने मार्केट से एप्पल लेके आया, एक एप्पल नहीं, हमने बहुत सारे एप्पल लेके आया है। तो हमने एप्पल लेके आया, हमने एप्पल को खाया, फिर हमने देखा उसके अंदर से सीड निकल रहे हैं। अब जो ये सीड हैं छोटे छोटे, ये जो हमने एक एप्पल लिया था, ठीक है, ये एक एप्पल था, जब हमने इसको खाया उसके अंदर से ये सीड निकला। फिर क्या हुआ, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे बच्चे हैं, हमारा तो मन करता रहता है कुछ भी नया नया सा एक्सपेरिमेंट। हमने ये सीड को क्या किया, मिट्टी के अंदर दबा दिया। ठीक है, गड्ढा किया, उसको
मिट्टी के अंदर या हमने किसी भी पॉट में, गमले में क्या किया, इसमें डाल दिया। फिर इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, वाटर ऐड किया, थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको सनलाइट मिली। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या हो गया कि ये सीड जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट हो गया मतलब कि इसमें से एक टाइनी सा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आया। ठीक है, जर्मिनेट हुआ। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये सीड से ऐसे ऐसे आपको थोड़ी देर बाद दिखा कि इसमें कुछ लीव्स आ गई हैं। फिर ये ग्रो करके थोड़ा और बड़ा हुआ, है ना, ये थोड़ा और बड़ा हुआ। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये एक बड़ा सा ब्यूटीफुल सा प्लांट बन गया। ओके, और ये प्लांट धीरे धीरे क्या हुआ, और बड़ा हुआ और एक बड़ा सा ट्री बन गया। अब इस ट्री में क्या हो गए, फिर से एप्पल उगने लग गए। तो ये सब क्या है, ये सब साइंस के ही तो अंदर आएगा, ये साइंस से ही तो रिलेटेड है कि हमने एक एप्पल का छोटा सा सीड लिया। ठीक है, सीड लिया एप्पल से, एंड देन हमने उसको क्या किया कि हमने उसको सॉइल में मिला दिया, है ना, गड्ढा करके हमने एक पॉट में उसकी प्लांटिंग कर दी। कुछ टाइम बाद क्या, वो प्लांट बना, ट्री बन गया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये नेचर्स में चेंजेस जो आ रहे हैं, ये साइंस ही तो है। साइंस के कारण तो इसमें क्या हुआ, इतना सारा चेंजेस हुआ और हमें अगेन फ्रूट्स मिलने लगे। तो ये सब किस में आएगा बच्चों, साइंस में। हम ऐसे ही जो हमारे चारों तरफ चीज़ें होती रहती हैं, दिखाई देती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हम साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं। जैसे कि हम रात में देखते हैं कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो शाइन करते हैं, है ना। तो आपके मन में भी ये सवाल चलता रहेगा, कई बार आपने अपने मम्मी पापा से भी पूछा होगा कि वाई स्टार्स आर शाइनिंग, कि रात में तारे क्यों चमक रहे हैं, या मून क्यों चमक रहा है, या दिन में मून क्यों नहीं दिखाई देता। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये क्या है, साइंस के अंदर ही आते हैं। इसको हम आगे स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में हम देखते हैं, पढ़ाई करते हैं आगे। किसमें, साइंस के अंदर तो पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, नोइंग द साइंस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वे ऑफ थिंकिंग है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, डूइंग थिंग्स, फिर हम चीज़ें करेंगे। जैसे कि हमने सीड को ग्रो कराया, फिर पूरा प्लांट बनाया। तो ये सब क्या है, हम चीज़ें कर रहे हैं। ये सब किसके अंदर आता है, साइंस के ही अंदर आता है। और कहीं ना कहीं हम क्या है, एक साइंटिस्ट ही तो हैं, जूनियर साइंटिस्ट ही हो आप लोग। जो हम एक्सपेरिमेंट चीज़ें देखते हैं और फिर हम नई नई चीज़ें करते हैं। कई बार चीज़ें सही हो जाती हैं, कई बार चीज़ें गलत हो जाती है। तो ये सब क्या है, साइंटिस्ट लोग भी तो ऐसे ही काम करते हैं। एक बार में तो वो सक्सेस होते नहीं होंगे, कई बार चीज़ें बिगड़ती होगी, फिर बनती होगी। ऐसे ही क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हो, न्यू डिस्कवरीज फाइंड होती जाती है, नई नई खोजें होती जाती है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही सब पढ़ना है हमें। जो हमारी बुक है साइंस की क्यूरियोसिटी, उस बुक में हमें यही सब पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग से आपके चैप्टर आगे आते जाएंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन जैसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बुक देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपकी बुक लिया है। आप देखेंगे क्या है आपके चैप्टर का नाम, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, कि वंडरफुल वर्ल्ड कैसा है साइंस का। तो ये आपकी बुक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये माउंटेन रीजन के बारे में बताया है, डेजर्ट है, कोस्ट है ना। फिर ये क्या है, ओशन है, गैलेक्सी है। ये सब आपका बेसिक जो है वो चैप्टर 1 में बताया गया है कि कैसे हम वर्ल्ड को, हमारा जो वंडरफुल वर्ल्ड है साइंस का, उसको हम जान पाते हैं, है ना। ये आपकी बुक है, बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो यही सब पढ़ना है बच्चों हमें, है ना, चैप्टर में। चलो मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ कि आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या है। जैसे साइंस के सब्जेक्ट में, तो जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जैसे कि अपन सपोज करो बात करते हैं, एक सैंड है। सैंड मतलब रेत का छोटा सा कण ले लें, या फिर हम बड़े बड़े क्या ले लें, माउंटेन्स ले लें, है ना। ये क्या हो गया, माउंटेन हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सैंड। या फिर हम बात कर ले किसकी, एक छोटी सी लीफ की बात कर ले, है ना, ग्रीन कलर से बनाते, ये छोटी सी क्या है, हमारी लीफ है, छोटी सी ये हमारी लीफ है। या फिर हम बात कर लें बड़ा सा जो हमारा गैलेक्सी होता है, ऐसा
गैलेक्सी होता है ना, जहाँ पे क्या रहते हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, अर्थ है, मून है, सन है, ठीक है, ये हमारा मून है, ये हमारा सन है, ये सब क्या है, यूनिवर्स है, गैलेक्सी है। इन सब की स्टडी मतलब टाइनी सा एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़े सा माउंटेन या छोटी सी एक पत्ती लीफ से लेकर गैलेक्सी की बात करना, कुछ ना कुछ हर दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ न्यू जो है वो डिस्कवर होता रहता है, डिस्कवर होता रहता है क्या, पर डे, एवरी डे कुछ ना कुछ क्या होता है, डिस्कवर होता ही रहता है। नई नई चीज़ें हम देखते हैं, नई नई चीज़ों को हम जानते हैं, जिन्हें पहले से नॉलेज है वो और नई चीज़ों को जानता है और डिस्कवर करते जाता है, आगे खोज करते जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो हम नई नई चीज़ें पर डे देखते हैं, फिर हम अपने टीचर से, हम अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से उनके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, और पर डे क्या करते हैं, हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं। यही सब किसके अंदर आता है बच्चों, रिलेटेड रहता है साइंस से। जैसे कि अगर हमने बात करें कि जो हमारे स्टार्स हैं, ठीक है, तो वाई स्टार्स शाइन, है ना, ये क्वेश्चन है। या फिर बात करें हम, जैसे ये हमारा फ्लावर है, तो वाई फ्लावर्स ब्लूम, कि जो हमारा फूल है वो क्यों उगता है ना। तो ये सब क्वेश्चन का सबका आंसर कौन देता है, हमारा साइंस सब्जेक्ट, साइंस इसके बारे में हमें अवेयर कराता है, नॉलेज देता है हमें, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आंसर जान पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइंस इज एवरीवेयर, साइंस कहाँ है, हर जगह है, साइंस इज एवरीवेयर। कहाँ से कहाँ तक है साइंस, साइंस एक छोटे से हम सैंड का या छोटा सा एक कण ले, वहाँ से लेकर बड़े बड़े माउंटेन तक, अगर हम ओशन की बात करें, है ना, समुद्र की गहराइयों तक है, हर जगह, कहाँ जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पे भी क्या है, साइंस है। साइंस इज एवरीवेयर, साइंस इज लाइक अ जाइंट, साइंस इज लाइक अ जाइंट पजल, साइंस इज लाइक अ जाइंट पजल, एक जाइंट पजल के जैसे है, जिसमें क्या होता है, हर दिन वो पजल कैसी होती है, उसमें नया कुछ ना कुछ जुड़ता ही जाता है, और हम उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हर दिन कुछ ना कुछ न्यू ऐड होता जाता है, और हमारे न्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, अराइज होते जाते हैं, और जिससे क्या होता है, हम नई नई डिस्कवरी करते जाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होंगे तो हम उसे सॉल्व भी करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे तो नई नई क्या होगी, डिस्कवरी होती जाएगी। तो यही सब क्या करना है, हमें साइंस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया इतनी कहानी। चलो, उसके बाद आपका जो चैप्टर है उसी में एक वर्ड आया बच्चों, साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होती है, तो साइंटिफिक मेथड मीन, सपोज उसमें एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है आपकी बुक में। क्या हुआ, सपोज आप लिख रहे हो, ठीक है, आप अपना वर्क कर रहे हो, और अचानक से आपका जो पेन है ना, जो आपका पेन है वो क्या हो जाए, चलना बंद हो जाए। तो क्या होगा, जब आपका पेन चलना बंद हो जाएगा तो आप सोचोगे कि क्या हुआ, कि मेरे पेन की जो है इंक है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अपना पेन खोल के देखोगे, ओपन करके देखोगे कि आपका पेन की इंक तो कहीं ख़त्म नहीं हो गई। तो आपने देखा कि नहीं, आपके पेन की तो इंक ख़त्म नहीं हुई है, फिर क्या हो गया, फिर पेन क्यों चल नहीं रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, आपके पेन को थोड़ा सा झटकोगे, थोड़ा सा हिलाओगे कि आपका पेन आखिर चल क्यों नहीं रहा है। तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आपका पेन जो है चलने लगा। तो इससे आप समझे कि शायद जो आपके इंक जो है वो अटक गई होगी या सूख गई होगी, इंक क्या हो गई, ड्राई हो गई, इसीलिए आपका पेन नहीं चल पा रहा था। तो ये सब आपने क्या किया है, गैस किया है, ये सब क्या किया आपने, गैस किया या गैसिंग की है। और फिर क्या किया आपने, गैसिंग की, फिर आपने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व किया, है ना। और फिर आपने अपना क्या किया, पेन को ओपन करके देखा, मीन्स कि एक्सपेरिमेंट किया,
ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, फिर आप क्या किए, एक कंक्लूज़न पे पहुँचे कि नहीं मेरे पेन की तो इंक ख़त्म नहीं हुई है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि हम एक गैस करते हैं, फिर हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते देखते हैं, फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक हम कंक्लूज़न पे निकलते हैं, एक रिज़ल्ट पे आते हैं हम। तो यही सब जो चीज़ें होती है, ये पूरी प्रोसेस या मेथड ही को हम क्या बोल देते हैं, साइंटिफिक मेथड। क्या बोल देते हैं, साइंटिफिक मेथड। तो कहीं ना कहीं आप भी क्या हुए, एक साइंटिस्ट ही तो हुए कि सपोज अगर, या फिर इसमें क्या किया हमने, जो हमने पूरा एक एक्सपेरिमेंट जैसा किया कि हमारा आखिर पेन क्यों नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा, पहले गैस किया कि शायद पेन की इंक ख़त्म हो गई होगी, फिर पेन को हमने ओपन किया, चेक किया, तो ये सब क्या हो गया, एक पूरी मेथड हो गई। हमने एक क्या करा, स्टेप बाय स्टेप एक मेथड फॉलो किया, तो इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन, फिर गैसिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर से ऑब्जर्वेशन, जो चेंजेस लाना रहता है, फिर वो बहुत टाइम के बाद फिर एक कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, कोई भी नई चीज़ें जो हैं डिस्कवर हो पाती है। तो इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, समझ में आया कि हमने कोई भी चीज़ को गैस किया कि पॉसिबल आंसर ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने एनालिसिस किया, है ना, और फिर देन हमने क्या किया, हम एक कंक्लूज़न रिजल्ट पे आए। तो ये सब किसके अंदर आता है, साइंटिफिक मेथड के अंदर आता है। साइंटिस्ट भी ऐसे ही वर्क करते हैं। और कई बार ये होता है हम अकेले वर्क करते हैं बट हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाती है, फिर क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो क्या होता है, हम ग्रुप में वर्क करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं जो कोई भी एक्सपेरिमेंट वो अकेले नहीं कर पाते, कर सकते हैं कई बार, पर वो कई बार क्या होता है कि ग्रुप्स में वो वर्क करते हैं पूरी अपनी एक टीम के साथ, और फिर वो एनालिसिस करके एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, रिजल्ट पर, और फिर क्या होता है, नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक स्टेप्स होता है, वे होता है साइंटिफिक मेथड का, जैसे जिससे क्या होता है, कोई भी न्यू चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, खोज हो पाती है। ठीक है, तो यही सब हमें क्या करना है, यही पढ़ना है और न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो आई होप आपको ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है कि बिल्कुल ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की, साइंस के अंदर आखिर हमें पढ़ना क्या है और कैसे हम काम करते हैं, वह सब पूरा बताया गया है। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है जो आपकी किस में है, बुक में दी है कि मच लाइक चिल्ड्रन इन्जॉय द रेन साइंस इज। यहाँ सिर्फ जो एक बात है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस जो एक सब्जेक्ट है वो क्या है, जॉयफुल एक्सप्लोरेशन के लिए, कि हम मस्ती में खुशी खुशी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, है ना, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो इसीलिए हमें कभी भी रुकना नहीं है। जो मिस्टीरियस अमेजिंग से मिस्ट्रीज़ हैं हमारी चारों तरफ यूनिवर्स की, कि क्या ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे क्यों होता है, तो हमें ये क्वेश्चन हमेशा जारी रखना है, इसे स्टॉप नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यही आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर में आगे आप बुक में देखोगे साइंस की कि कैसे हमें आगे रीड करना है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।